तो भैया स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर रोहन इंदौरी व्लॉगर पर। 365 डेज ऑन व्लॉग डालने का हमने चैलेंज लिया है। आज हमारा डे 50 आउट ऑफ 365 और टेम्पल जर्नी का हमारा डे 10 है। हमारा डे 50 होने के उपलक्ष्य में हमने आज एक स्पेशल वीडियो बनाई है राम के निराला धाम की। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ तो भैया आज हमारा डे 50 हो चुका है। फाइनली आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। तो हमारी जो व्लॉग की जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी और टेम्पल जर्नी जो है 75 डे चैलेंज हमने लिया है उसका डे 10 और 50 डेज कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आज हमारे टास्क का हम कंप्लीट करके टिफिन विफिन देके आज आपको हम ले जाएंगे स्पेशल टेम्पल राम के निराला धाम। ये एक ऐसा टेम्पल है जहां आपको एक बार तो विजिट करना बनता ही है। हमारे भगवान राम का निराला धाम श्री राम निराला धाम मंदिर इंदौर के वैभव नगर में स्थित है। मंदिर पूरी इस मंदिर पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले बंगाली चौराहे आना पड़ेगा। वहां से कनाड़िया रोड पर जाना पड़ेगा और कनाड़िया रोड पे आप जैसे ही जाएंगे और हमारी वाइफ थी हमसे थोड़ी नाराज, इसलिए हम उनको ले जाते हैं राम का निराला धाम दिखाने के लिए। देखिए दूर से ही जो राम मंदिर पर एक बहुत ही बड़े हनुमान जी विराजे हुए हैं गुंबज पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। भगवान श्री राम निराला धाम और मंदिर जो है हमारा मंदिर पूरी तरह से दक्षिण भारतीय संस्कृति पर बना हुआ है। मंदिर का वैभव इस तरह से बना हुआ है कि पूरे मंदिर पे सभी रामायण के पात्रों की मूर्ति निर्मित है। वही पूरे मंदिर में राम राम का नाम लिखा हुआ है। मंदिर में सभी भगवान विराजमान है। इंदौर में स्थित श्री राम का मंदिर अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर का नाम अपने राम का निराला धाम है। बता दें कि इस मंदिर में एंट्री से पहले आपको 108 बार राम लिखना पड़ता है। इसके बाद ही आपको मंदिर दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वह इस मंदिर में आपको यह खासियत है कि भगवान राम और हनुमान के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की भी पूजा होती है। और भगवान श्री राम का निराला धाम में हम एंट्री ले चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रामायण के सभी पात्रों की मूर्ति निर्मित है। इंदौर के निराला धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम और हनुमान जी के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ की भी पूजा होती है। अपने आप में ही यह मंदिर अनोखा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ राम के साथ रावण की भी पूजा होती है। मंदिर का नाम है अपने राम का निराला धाम और यह आप इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर जाने के लिए आपको 108 बार राम लिखने पर ही प्रवेश मिलता है। हमारी वाइफ भी बैठ के लिख रही है 108 बार राम और जहां जहां मंदिर में हम नजरें घुमाते हैं सभी दूर हमें राम ही राम नजर आते हैं और दीवार पर भी लिखा हुआ है तू अकेला नहीं है राम तेरे साथ है। और मंदिर में राम लिखने के बाद हमने परिक्रमा की। हमें देखी बहुत ही सुंदर कालका माता की मूर्ति के हमें दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं मंदिर में। मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही भव्य और बहुत ही सौंदर्य है। आप यही सोच रहे होंगे कि यह मंदिर आखिर कौन सी सदी का है, तो आपको बता दें कि यह मंदिर को बने केवल 33 साल हुए हैं। इस मंदिर की स्थापना 1990 में की गई थी। मंदिर को स्थापित करते हुए यहाँ कहा गया था कि रामायण में जो भी पात्र हैं वो सब पूजनीय हैं। इस कारण यहाँ सबकी मूर्तियां रखी गई है। कहा गया है कि महापंडित और ज्ञानी होने के नाते रावण हमेशा पूजनीय रहेगा। मंदिर की दीवारों पर कई सारी बातें लिखी गई है जिसमें रावण के मूर्ति के पास लिखा हुआ है कि कलयुगी वासियों मुझे भस्म करना छोड़ दो और अपने भीतर के रोग, देश से अहंकार को भस्म करो। यहाँ शनि महाराज का संदेश भी लिखा है। इसके मुताबिक शनि महाराज कहते हैं कि कलयुग वासियों तुम मुझ पर तेल चढ़ाना छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। केवल राम नाम का जाप करो, मतलब 108 बार राम नाम लिखना शुरू कर दो, मैं शनि तुमको सारी विपत्तियों से मुक्त करा दूंगा। इस मंदिर में बस आप राम का नाम लिख कर आ सकते हैं। वही यहाँ किसी भी तरह का चढ़ावा चढ़ाना मना है। मंदिर में 9 ग्रह भी विराजमान है। 9 ग्रह आपको देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। बुध, शुक्र, उसके बाद आप देख सकते हैं चंद्र, गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, शनि। इस तरह की मोह माया वाली चीज है ही नहीं। और पुजारी जी के मुताबिक मनोकामना के लिए आप केवल 108 बार राम नाम लिख सकते हैं। इस भव्य मंदिर में आपको श्री राम जी के चरण भी देखने को मिल जाएंगे। राम जी के चरण पादुका भी यहाँ पर स्थित है, ये देख लीजिए। और खड़ग देखने को मिल गए। ये है दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय भगवान की भी मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ दिख जाते हैं हमको सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते की मूर्ति हम देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए जय श्री राम और फिर हमें मिल गई अम्बे माता जी। अम्बे माता जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी, तारा और फिर हमने शीतला माता के दर्शन करते हैं। फिर संतोषी माता के दर्शन, शीतला माता के दर्शन और यहाँ देखिए कालका माता अपने रौद्र रूप में यहाँ पर विराजित है। और फिर त्रिजटा, तारा, सबरी, केकई, मंथरा, शूर्पणखा हमें सब यहाँ दिखाई देते हैं। हमारी वाइफ को ये पोस्ट कहाँ से सीखा आपने? इनसे सीखा?
अच्छा, मंत्रा जी से सीखा है आपने? करके दिखाइए एक बार और करिए। ये देखिए हमारी वाइफ ने ये जो पोज है वो सीखा है मंत्रा माता से। माता यशोदा और नंद कन्हैया की भी हमको दर्शन करने के लिए मिल जाते हैंगे। उसके बाद आगे बढ़ते दशा माता के दर्शन करते हुए निकल जाते हैं रावण को देखने के लिए। यहाँ पर दशानन रावण जो है शंकर भगवान और पार्वती के अर्ध रूप की जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बिल्कुल आप एक नज़र बिल्कुल देखते ही रह जाएंगे और आपकी आंखें बिल्कुल हटेगी नहीं, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई है पार्वती और शंकर भगवान की। और इनका आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चल दिए हमारी अगली मंजिल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भोलेनाथ। भोलेनाथ के वहाँ जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा हनुमान जी पंचमुखी के दर्शन करते हुए नीचे गुफा में हम पहुंच जाएंगे। भोलेनाथ जी की शिवलिंग जो है यहाँ पे विराजमान है। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम निकल दिए गुफा से बाहर और बाहर जैसे ही जाते हैं हमें मिल जाते चित्रकूट जी और यमराज जी चित्रकूट को हम हाय हल्लो करके निकल गए हम आगे की ओर। और हमें दिखते हैं केवट धो रहे हैं राम लक्ष्मण जानकी जी के पैर। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और महालक्ष्मी जी की दर्शन करने के बाद अब बारी है और जो भरत राम जी का मिलाव है वो देखने वाले हैं हम। और भरत राम जी के मिलाव के बाद ये देखिए साईं बाबा जो है राम जी के चरण धो रहे हैं। उसके बाद शंकर गौरी मैया और फिर उसके बाद तेजा जी महाराज। और फिर ये देखिए मंदिर निर्माण की कुछ अद्भुत तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल हम सोच में पड़ गए कि इस खाली जगह पर इतना सौंदर्य मंदिर किस प्रकार निर्माण हुआ होगा। ये देख ले हनुमान जी और राम जी का मिलन हो रहा है। और फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कि सदा प्रसन्न रहने का मंत्र आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर सदा प्रसन्न रहेंगे इन मंत्र को पढ़कर। और फिर कुछ और भगवान गणेश जी के दर्शन करके हम पहुंच गए आगे की ओर। यहाँ मिल गए परशुराम जी और फाइनली हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर और आखिरी बार प्रणाम कर कर हनुमान जी को हम चल दिए। हमारी टेम्पल जर्नी जो 75 का चैलेंज चल रहा है यह पूरा हुआ इसी के साथ। और अब हम हमारी वाइफ निकल गए आउटसाइड द टेम्पल। हम आशा करते हैं हमारी टेम्पल जर्नी राम के निराला धाम आपको बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर की जानकारी दीजिए। हमारे कनाड़िया रोड पर इंदौर में कनाड़िया रोड पर स्थित है। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं पानी बतासे के ठेले पर और खाते हैं पानी पूरी खा के पहुंच गए घर पहुंच के खाया हमारी वाइफ ने खाना। और खाना वाना खा के थोड़ा सा हमने काजू बादाम मखाने फंसाए और रेडी हो गए हम काम पे जाने के लिए। काजू बादाम मखाने फंसा कर पहुंच गए इनसाइड दी ऑफिस जाके हमने किया लॉगिन करने के बाद ली ऑफिस में एंट्री। और एंट्री करने के बाद किया थोड़ा काम से हम। और फिर हमने खाया मिक्सचर और मिक्सचर खाने के बाद 3 लीटर पानी पिया और लग गया भूख। तो हमारी वाइफ घर पे खाना खा रही है तो हम भी पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन उसके पहले हम खा लेते हैं हमारा मिक्सचर। और मिक्सचर विक्सचर चटकाने के बाद हम पहुंच गए खाना खाने। आज खाने में आया था दाल वाफले और दाल वाफले आए थे भैया। और फिर ये देखिए नज़ारे खाते खाते हम ये नज़ारे देखते हैं और खाना खाते हैं हीटर जला के क्योंकि हो रही है भयंकर वाली ठंड भैया। और फिर हम निकल गए आउटसाइड दी ऑफिस। फिर हमने किया हमारे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर अगेन हम पहुंच गए इनसाइड दी ऑफिस। फिर ऑफिस में हुआ थोड़ा सा मस्ती और मजाक क्योंकि आज था फ्राइडे का दिन और हम पानी में पानी पिए जा रहे थे। और ये देखिए फन फ्राइडे चल रहा है इधर। और फन फ्राइडे चल रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है हमारा, इसलिए यहाँ पर फन फ्राइडे चल रहा है। और इंटरनेट बंद होने के कारण हमने फन फ्राइडे में किया एंजॉय। और उसके बाद फाइनली हमारा छुट्टी का वक्त हो चुका है, हम सब निकल चुके हैं। तो आज हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल पर हम पहुंच चुके हैं। इस्कॉन टेम्पल पर जैसे ही लेते हैं हम एंट्री और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आप भी सुनिए। चाणक्य नीति से हमने सीखा है कि प्रेम विवाह जो भी करेगा वो पछताएगा ही। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।